तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ल्यूकेंग मैप के बारे में बात हो रही होती है और इसी के साथ ही हमारा लूचन कहता है कि जिसके पास भी ये ल्यूकेंग मैप आने वाला है वो काफी ज्यादा अमीर बन सकता है क्योंकि सेक्रेट डोमेन का रास्ता उसे मिल जाएगा और साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज जो है वहां पर आकर उस मैप को उसके पास से छीनने की भी कोशिश करेंगी। जब किसी के साथ ही वहां पर किंग वू सोच रहा होता है कि तुम जो भी करना बस यहाँ पर मेरे यंग मास्टर के प्लान्स को खराब मत करना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें बाहर का दिखाते हैं जहां पर इस पैलेस की आउटर वॉल्स के बाहर दिखाता है कि एम्परर कीटियान के दो साथी जो होते हैं छुपकर वहां पर देख रहे होते हैं और साथ ही आवाज सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, लगता है कि एम्परर कीटियान ने वहां पर अंदर सभी लोगों को मार दिया है और हमें भी अंदर चले जाना चाहिए। तो दूसरा साथी उसे कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि एम्परर कीटियान ने सभी लोगों को मारा है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर काफी दमदार फाइट हो रही थी और आवाज भी आ रही थी लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एम्परर यहाँ पर मारे गए हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एम्परर यहाँ पर मारे गए होंगे, ये तो बस एक छोटा सा कंट्री है और एम्परर कीटियान एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। और इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है अपने हाथ में बाल्टी लेकर वहां पर से बाहर निकलता है। तो वो लड़का कहता है कि वो कचरा फेंकने वाले हमारी बात सुनो, क्या यहाँ पर फाइट खत्म हो गई, क्या एम्परर कीटियान ने यहाँ पर किंग लू और उसके बेटे दोनों को मार दिया है। जबकि इसी के साथ ही वो सोल्जर उनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एम्परर कीटियान यहाँ पर आकर हमारे किंगडम ऑफ लू के मास्टर लू और साथ में उसके बेटे को मार सकता है। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, हम एम्परर कीटियान कहां पर है, अगर एम्परर कीटियान ने उसे नहीं मारा तो फिर वो कहां पर है। तो वो सोल्जर वहां पर अपनी बाल्टी के अंदर से हाक को बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम्हारा एम्परर कीटियान ये रहा, तुम्हारे एम्परर कीटियान को हमारे यंग मास्टर 7th लेवल की फॉर्मेशन के साथ मारकर यहाँ पर हाक बना दिया और मैं उसी को बाहर फेंकने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते हैं उन दोनों को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है क्या एम्परर कीटियान मर चुका है, वो यहाँ पर मिट्टी बन चुका है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है टेलीपोर्टेशन अरे का दिखाया जाता है कि ये लोग टेलीपोर्टेशन अरे में सवार होकर वहां पर से सीधे एम्परर कीटियान के पैलेस में पहुंच जाते हैं। तो जहां पर दिखाता है कि मास्टर मो और मास्टर लाओ जो थे वो दोनों ब्रेक थ्रू करने के लिए सर्कुलेशन में थे। तो मास्टर मो कहता है कि ये क्या, मैं तो ब्रेक थ्रू करने के लिए गया था और बाहर निकला हूं, तो यहाँ पर तो बहुत कुछ बदल चुका है, यानी कि हम लोगों ने कितना कुछ मिस कर दिया और हमारे किंग लू जो है अब यहाँ पर एम्परर लू बन चुके हैं। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ 6 महीने में हमारे यंग मास्टर ने वो कर दिखाया जो कोई कर भी नहीं सकता था। और इसी के साथ ही वो लोग की स्टेट पैलेस में पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग वहां पर लैंडिंग मारते हैं तो वहां पर जो कुछ मंत्री जो होते हैं जो कि यहाँ पर एम्परर की पैलेस के होते हैं वो सारे उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर न्यू एम्परर को ग्रीट करते हैं। एम्परर लू चैन और साथ में एम्परर लू जेंग हैंग दोनों को वहां पर ग्रीट किया जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर एक बंदा जो होता है जो ब्लैक ड्रैगन अरीना का मास्टर होता है वो भी उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मैं अपनी बाई फैमिली की तरफ से आप सभी को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, नए एम्परर को भी ग्रीट करता हूँ। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ देखे देखे लगते हो, ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें किसी जगह के ऊपर देखा है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ सर, पहले आप यहाँ पर मेरे ब्लैक डेथ अरीना में आए थे जहां पर आपने यंग मास्टर्स की जान ली थी, उस वक्त मैं वहीं पर था। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ तुम तो बड़े काम के बंदे हो, तुम्हें तो यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा ब्लैक डेथ अरीना चलता रहे, तुम्हारी बातें मैंने वहां पर सुनी थी, अब बताओ कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। तो इसी के साथ ही मास्टर बाई उसे कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है, काफी सारे एल्डर्स और काफी सारे बड़ी फैमिलीज के मास्टर जो हैं वो एम्परर कीटियान के मरने के बाद अब आपका समर्थन करने को तैयार हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो खास तौर पर जहां पर एम्परर कीटियान के साथी थे वो आपके खिलाफ होंगे, जिनमें से एक उसका बेटा है और एक उसका छोटा भाई है, वो दोनों जहां पर आपके खिलाफ होने वाले हैं। उन दोनों की लोकेशन के बारे में नहीं पता, हो सकता है कि वो दोनों जहां पर से भागकर चले गए हों, जहां पर कहीं किसी जगह के ऊपर जाकर बदला लेने की तैयारी कर रहे हों। इसके अलावा जहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके खिलाफ जहां पर खड़ा हो सके। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है ये बात है, चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका भाई और उसका बेटा जो है वो एम्परर कीटियान की तरह पावरफुल होंगे, क्या तुम मुझे यहाँ पर इस एम्परर कीटियान के ट्रेजर रूम में ले जा सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अब ये पूरे का पूरा की स्टेट आप ही का तो है, मैं आपको उसके ट्रेजर रूम की तरफ लेकर चलता हूँ, मेरे साथ आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक मसला है। तो उसी के साथ ही वो लू चैन को अपने साथ लेकर आता है और उसे कहता है कि मसला यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन को ओपन करना हमारे पास की बात नहीं है, किसी ने अंदर से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। तो वो लू चैन को उस फॉर्मेशन के सामने लेकर आता है और उसे कहता है कि ये देखिए यहाँ पर इस पूरे पैलेस के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन है, बाहर से कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा, लगता है कि वो कमीने मंत्री ने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है। एक बहुत ही खास किस्म का मंत्री था जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्परर कीटियान को ही जवाब देता था। तो इसी के साथ ही किंग वू से कहता है कि ये तो एक लेवल 6 की डिफेंसिव फॉर्मेशन है जो काफी ज्यादा मुश्किल होगा इस फॉर्मेशन को ओपन करना, जबकि हमारे स्वॉर्ड किंग कहते हैं लेवल 6 की फॉर्मेशन को तो मैं बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूं, मैं अपने स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। और वो आगे बढ़ते हैं, जाकर उसके ऊपर उंगली रखते हुए कहते हैं कि अब देखो ये कैसे टूटती है। और साथ ही वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हैं तो उनका स्वॉर्ड इंटेंट उस फॉर्मेशन को तोड़कर उसके आर पार चला जाता है, फॉर्मेशन के अंदर क्रैक पड़ जाता है। तो वो कहते हैं ये देखो ये तो बड़ी आसानी से टूट गई, चलो अब यहाँ पर से अंदर चलते हैं। लेकिन इसी के साथ ही फॉर्मेशन वहां से रीजनरेट हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ दोबारा से वहीं पर जुड़ जाती है। तो इस बात से स्वॉर्ड किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके साथ मसला क्या है। लगता है कि यहाँ पर एक डिफेंसिव
डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई रीजनरेटिव फॉर्मेशन भी यूज की गई है, यानी एक से ज्यादा फॉर्मेशन हैं। और अंदर खड़े उस संच को दिखाता है जिसके हाथ में फॉर्मेशन का टूल होता है। तो वो कहता है कि तुम बेवकूफों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर इस फॉर्मेशन को तोड़कर हमारे एम्परर की गद्दी के ऊपर कब्जा कर लोगे? तुम एक छोटे से की कंट्री से आए हो जो कि एक थर्ड रेट का कंट्री है, तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में क्या पता होगा? तो हमारा लूचन जो होता है उस मंत्री की तरफ देखता है और कहता है तो अच्छा तुझे कमीना मंत्री जहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके खड़ा है। लूचन उसे कहता है कि तुम्हारा एम्परर मर चुका है और इसके बावजूद तुम अभी भी यहाँ पर इतने एरोगेंट हो, अगर मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो उसके बाद मैं देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तो वो उसे कहता है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ो, उसके बाद बात करना। जबकि फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम वाकई में इस फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे? तुम्हारा लूचन कहता है कि तो सिर्फ एक लेवल 6 की फॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पर काफी सारी फॉर्मेशन को जोड़कर इस फॉर्मेशन को बनाया गया है, लेकिन ये सारी की सारी अर्थ ग्रेड की फॉर्मेशन है और इनको तोड़ना काफी ज्यादा आसान है। मैं जहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मास्टर की नजर में ये फॉर्मेशन टॉयलेट पेपर की तरह है और मैं टॉयलेट पेपर को यूज करके फेंकने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ लूचन जो होता है फॉर्मेशन के सामने खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही वहाँ पर अपना रिचुअल परफॉर्म करता है और साथ ही वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक जिसमें आई ऑफ द फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी आंखों के अंदर स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करके उस फॉर्मेशन की आई को ढूंढ लेता है। और फिर साथ ही कहता है कि अब जबकि मैंने इस फॉर्मेशन की आई को ढूंढ लिया है तो उसकी आई को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही सारी की सारी फॉर्मेशन टूट जाएगी। और हमारा लूचन जो होता है इसी के साथ उस आई के ऊपर अटैक करता है। तो जब फॉर्मेशन की आई टूट जाती है तो फॉर्मेशन के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बुड्ढा मंत्री भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। तुम्हारा लूचन कहता है कि अब जहां पर मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, अब तुम्हारी तो बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के टूटने के बाद हम लोग अंदर आने वाले हैं। लेकिन जैसी वहां पर फॉर्मेशन टूट रही होती है, फॉर्मेशन तो टूट जाती है लेकिन साथ ही वहां पर एक और हिडन फॉर्मेशन होती है जो कि फॉर्मेशन की आई के टूटने के साथ ही धमाका करती है और उस धमाके की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरी तरह से मार लूचन को अपने घेरे में ले लेती है और मार लूचन जो होता है वहीं पर धमाके के अंदर गिर जाता है। तो उसके फादर चिल्लाकर कहते हैं नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर नहीं मार सकते। और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि मास्टर लू के साथ क्या हुआ। वहां पर तो एक हिडन फॉर्मेशन थी जिसके धमाके के साथ लूचन उसके अंदर गिर गया है। तो मंत्री पहुंचता खुश हो रहा था और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुमने जहां पर फॉर्मेशन की आई को ढूंढ लिया और फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया, लेकिन तुम इसके अंदर एक हिडन फॉर्मेशन को नहीं देख पाए जो कि एक 6 लेवल की एक्सप्लोजन फॉर्मेशन थी और अब जहां पर तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। जबकि यहीं पर से दिखाते हैं कि एम्परर कीटियान का बेटा कीनैन जो होता है वहीं पर छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और कहता है कि ये फॉर्मेशन स्पेशली मैंने जहां पर बनाई थी, इस फॉर्मेशन को मैंने डिजाइन किया था, मल्टीपल फॉर्मेशंस के साथ एक हिडन फॉर्मेशन को मैंने वहां पर लगाया था। इस जैसा कमीना लड़का जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है वो जहां पर बिना दिमाग के इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद दिमाग का होगा और वो जहां पर मर जाएगा। दूसरी तरफ फादर जो होते हैं वहां पर से धुआं हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वहां पर धुएं और मलबे के नीचे से अपने बेटे को निकाला जा सके। तो वो चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं कि बेटे बेटे जल्दी से बाहर निकलो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा फादर अभी अभी यहाँ पर एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठने वाला और तुमने अभी अपने फादर को गद्दी के ऊपर बैठा हुआ देखा भी नहीं और तुम यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मर सकते। स्वर्ड किंग भी आके बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ग्रीन डोमेन में वापस ले जाओगे और तुम यहाँ पर फिर मर जाओगे तो फिर मैं ग्रीन डोमेन में वापस कैसे जा पाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ से किंग वू वहां पर सोच रहा होता है अगर ये लड़का यहाँ पर मर गया तो फिर ग्रीन डोमेन की होली मास्टर यहाँ पर आएगी और इतने गुस्से में होगी कि पूरी की पूरी इस डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो हर एक इंसान और हर एक चीज को यहाँ पर तबाह बर्बाद कर देगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आके और क्या होने वाला है।